अरे भाई, इससे इजी ट्रिक आपको कभी नहीं मिलेगी। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 2500 रुपये को 8% एसआई पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद एसआई मतलब साधारण ब्याज कितना होगा। तो मेरे भाई, इसमें हमारा मूलधन कितना लिखा है, 2500 रुपये। तो अपना मूलधन कितना लिखा है, 2500 रुपये। फिर उसके बाद अपना इंटरेस्ट देखते हैं, रेट क्या है अपनी, तो रेट परसेंट है मेरे भाई 8%। अब मेरे भाई आपका समय कितना है, तो समय आपका है 4 वर्ष मेरे भाई। तो आप एक बात बताइए, हमेशा जब हम सिंपल इंटरेस्ट में हमको ब्याज निकालना होता है तो इन रेट को और ईयर को हमेशा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 8% गुणे 4, हमेशा इसका क्या होगा, 8 चौक 32। तो मेरे भाई इसका 32% हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हटा देंगे। तो परसेंटेज को हटाने के बाद यहाँ पास क्या हो जाएगा, 32/100। क्योंकि परसेंटेज को हटाएंगे मेरे भाई तो हमेशा क्या आएगा, 100 आएगा। अब आपको पता होगा कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमारा मूलधन होती है मतलब, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, हमेशा ब्याज होती है। और इन दोनों की मिला के हमेशा वैल्यू क्या होती है, मिश्र धन होती है। मेरे भाई आपको मालूम होगा कि मिश्र धन वो होता है कि जो हम लोग धन देते हैं फिर ब्याज मिला के, मतलब ब्याज और मूलधन जो मिल जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसे मिश्र धन बोलते हैं। ब्याज जो हमेशा पर ईयर के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता है। मूलधन वो होता है जो हम लोग ब्याज में देते हैं या लेते हैं। अब मेरे भाई क्वेश्चन में आपका मूलधन कितना दिया है, 2500 रुपये, लेकिन आपका परसेंटेज के हिसाब से आपका मूलधन कितना है, 100 है। तो अब इसकी दोनों की तुलना करते हैं, मतलब इस मूलधन की और इस मूलधन की तुलना करेंगे। तो इससे लगाओ 25 कितने गुना ज़्यादा है, 2500, तो इससे लगाओ 25 गुना ज़्यादा है मेरे भाई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसका ब्याज कितना होगा। तो अब मेरे भाई ब्याज पूछा है, तो जितने गुना ज़्यादा ये मूलधन होगा उतने गुना ज़्यादा हमारा ब्याज होगा। तो ये 25 गुना ज़्यादा हमारा ब्याज होगा। अब इसको आपस में गुणा करते हैं, तो 25 दूना 50, 50 के शून्य, ये हासिल 5, फिर 25 दूनी 50, 25 ताई 75, 75 5 80। ये अपना क्या आ गया मेरे भाई, 800। ये आपका आ गया आंसर। मेरे भाई आपको ये सेकंड नंबर ऑप्शन पे मिलेगा, ये 800। मेरे भाई ये बहुत इजी ट्रिक है, आपको इससे सरल ट्रिक कभी नहीं मिलेगी। अब आपका समय ना गवाते हुए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। अब मेरे भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 1100 रुपये को 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 3 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। अब इसमें अपना मूलधन कितना लिखा है मेरे भाई, इसमें मूलधन है 1100 रुपये। फिर उसके बाद इसमें इंटरेस्ट कितना लिखा है, मतलब दर इसकी कितनी है, तो मेरे भाई आपकी इसमें दर है 7%। इसमें समय कितना मेरे भाई, मतलब टाइम कितना है, तो आपको पता होगा इसमें टाइम 3 वर्ष है। हम आपको क्या बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा आप दर को और समय को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे आपको क्या होगा कि 7% मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 3 21, तो 21% आ गया। फिर मेरे भाई इस परसेंटेज को आप हटा दीजिए, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। नीचे वाली वैल्यू हमेशा मूलधन होती है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ब्याज होती है। आप लोग इसको मेरे भाई ध्यान से पढ़िएगा, और इन दोनों की मिला कर वैल्यू, मतलब ये वैल्यू हमारी मूलधन हो गई, ये ब्याज हो गई, जब दोनों मिल जाएगी उसी को हमेशा हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। अब मेरे भाई आपको पता होगा कि अब इसमें क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इसने पूछा ब्याज कितने होगा। लेकिन एक बात बताइए कि इसमें मूलधन कितना लिखा है, मूलधन हमारा 1100 है, लेकिन इस परसेंटेज के हिसाब से हमारा मूलधन कितना है, 100 है। तो इन दोनों को आपस में तुलना करेंगे, इसमें तुलना करेंगे तो 1100, इससे 100 से 1100 कितने गुना ज़्यादा है, तो 11 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार हमारा ये जो ब्याज होगा तो 11 गुना ज़्यादा होगा, इससे 11 गुना ज़्यादा। तो 11 एक कम 11 की 1 हासिल 1, और 11 दूनी 22 1 23, तो कितना आ गया मेरे भाई, 231। ये अपना कौन सा नंबर ऑप्शन पर मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर सी पर है। तो ये आप क्वेश्चन पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी पर। मेरे भाई बहुत इजी ट्रिक है, मैं हर टॉपिक को डिटेल से आपको और
ट्रिक कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते मेरे भाई। और इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ताकि आपसे अच्छे से बनने लगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अब मेरा भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3,000 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मेरे भाई इसमें मूलधन कितना लिखा है, इसमें मूलधन है मेरे भाई 3,000 रुपये। अब आपको इसमें दर कितना लिखा है मेरे भाई, तो मैं दर बता दूं आपको 9% लिखा है। इसमें समय क्या लिखा है, तो समय है इसमें 3 वर्ष। अब मेरे भाई मैं आपको क्या बताया था कि हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में दर को और समय को गुणा कर दो आप, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। तो 9% गुणे 3, अब इसमें 9% में 3 को गुणा करेंगे आप, कितना हो जाएगा ना, 27, और ये परसेंट से परसेंटेज यहाँ पास आ जाएगा। अब इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब मेरे भाई आपको बताएं कि ये हमेशा मूलधन होती है, ये ब्याज होती है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। मिश्र धन वही वैल्यू होती है, ब्याज को और मूलधन को जोड़ दो। मूलधन मतलब वो पैसा होता है जो हम किसी को देते हैं इंटरेस्ट पर, या किसी से इंटरेस्ट पर लेते हैं पर ईयर के हिसाब से। अब मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में मूलधन कितना लिखा है, 3,000 रुपये, लेकिन मेरे इस परसेंटेज मतलब इसके हिसाब से इसका मूलधन कितना है, 100 है। तो आप इसकी 3,000 की तुलना इस मूलधन की तुलना इस मूलधन से करेंगे। तो ये बताइए 3,000 इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो मेरे भाई 30 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से ये जो 27 है तो ये भी 30 गुना ज़्यादा होगा, मतलब अपना इंटरेस्ट ब्याज। तो ये शून्य से शून्य यहाँ पास आ गया, 7 त्रिक 21, 21 की 1 हासिल 2, और 3 दूनी 6, 2 8। ये अपना भाई ये आंसर आ गया 810। ये ऑप्शन नंबर बी पर मेरे भाई, बी पर। तो आप कितनी इजी ट्रिक है मेरे भाई, आपको शायद ऐसी ट्रिक कोई बताएगा मेरे भाई। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। अच्छी ना लगे वीडियो तो आप कुछ मत करना, ना लाइक करना ना सब्सक्राइब करना, कुछ भी मत करना, लेकिन पसंद आए तो इस भाई का सपोर्ट करना, ताकि मैं आपको ब्लैक बोर्ड में इससे भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। और अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि वीडियो अच्छी है, कुछ गड़बड़ हुई तो बताना मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। आते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2,000 रुपये का 3 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। तो मेरे भाई इसमें मूलधन क्या लिखा है, तो इसमें मूलधन है मेरे भाई 2,000 रुपये। फिर मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि इसमें इंटरेस्ट क्या है, मतलब इसका दर क्या है, प्रतिशत क्या है। तो मेरे भाई इसमें लिखा है 3 सही 1/3%। इसमें समय क्या है मेरे भाई, इसमें समय है 3 वर्ष। अब आपको पता होगा कि हम हमेशा आपको क्या बोलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में दर को और समय को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसमें क्या है मेरे भाई कि इसमें भिन्न के रूप में लिखा है। इसको भिन्न से तोड़ेंगे तो 3 तिकाई 9, 9 1 10, 10/3% हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा आपस में करेंगे, 1/3 का 10/3 का और 3 से, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10/3 गुणे 3 मेरे भाई। ये अपना आ गया दर, ये आ गई ये, तो इसको क्या करेंगे हमें, 3 से 3 कट जाएगा, अपना क्या आ जाएगा यहाँ पास 10%। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब मेरे भाई ये हमारा क्या है, नीचे वाली वैल्यू मूलधन है, ये क्या है, ये ब्याज है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए। फिर मैं आपको बता दूं कि इस मूलधन के हिसाब से 2,000 है और परसेंटेज के हिसाब से हमारा मूलधन है 100। इन दोनों की तुलना करेंगे, इससे कितने गुना ज़्यादा है 2,000, इससे 20 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से 20 गुना ज़्यादा हमारा ब्याज भी होगा। तो 20 गुना ज़्यादा हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, 20 दाहम 200। मेरे भाई इतना सरल है सिंपल इंटरेस्ट। उसी तरह से मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, एज पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं मेरे भाई। चैनल से जुड़ जाओ और यूट्यूब पर सर्च करना विजय पांडे मैथ मेरे भाई, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा। अब ये अपना कौन से ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 पे है मेरे भाई। अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर, इसमें क्या लिखा है, 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 13 वर्षों के लिए जमा किया गया है। 1,200 रुपये
की राशि कितनी हो जाएगी, मतलब 12,000 रुपये की राशि जो है तो कितनी हो जाएगी, मतलब बाद में कितनी हो जाएगी। इसमें दर कितना लिखा है मेरे भाई, इसमें दर है अपना 9%। इसमें समय कितना लिखा है मेरे भाई, इसमें समय है 13 वर्ष। और इसमें हमारा मूलधन कितना लिखा है मेरे भाई, इसमें मूलधन है 12,000 रुपये। अब मेरे भाई आपको पता होगा हम आपको क्या बोले हैं हमेशा से कि ये समय को और दर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 9% मल्टीप्लाई ये 13 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 13 नहीं 117। अब मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अब 117 आ गया, परसेंट यहाँ पास आता है, उसको हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये होता है कि ये हमेशा मूलधन होता है, ये ब्याज होता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे भाई कि 12,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, मतलब बाद में कितनी हो जाएगी, मतलब ब्याज और मूलधन दोनों आपस में जुड़ जाएगा, मतलब मिश्र धन हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 217 आ जाएगा मेरे भाई। फिर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन के हिसाब से मूलधन कितना है, 12,000 रुपये है, लेकिन दर परसेंटेज के हिसाब से हमारा मूलधन कितना है, 100। इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये 12,000 इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो ये है 120 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार से हमारा जो मिश्र धन है तो वो भी 120 गुना ज़्यादा होगा। तो कितना आ जाएगा, इस दोनों को गुणा करेंगे तो 26,040 आ जाएगा मेरे भाई, ये आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई ये कौन सा नंबर ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर ए पर है मेरे भाई। इतना सरल क्वेश्चन है, इतने सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ मेरी डेमो क्लासेस है, जिस दिन से मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा वो भी टाइप बैच से, तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई। तो आप एकदम परेशान मत होइए, सब्सक्राइब और लाइक दबा के ठोकिए। अच्छा लगे तो, नहीं है तो फिर आप जा सकते मेरे भाई।